नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर इंस्टाग्राम रील सीरीज़। आज हम बात करेंगे एक भयानक और चिंताजनक मुद्दे पर जिसका नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में कितनी अधिक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि वो लोग जिन पर क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। दोस्तों, इससे देश के डेवलपमेंट और इस पर आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो अपने केसेस के बावजूद भी जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं। इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं तो इनमें से 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में चुने गए हैं, उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर अब तक 2023 तक 9000 से ज़्यादा भी केसेस जो हैं कमिट किए गए हैं बाय द पॉलिटिशियन, और इनमें से 4000 से ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं। अगर मैं इसके पीछे की रीज़न की बात करूं तो इसके पीछे का जो रीज़न है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लूप होल इन द लॉ, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक मनी पावर, तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जो इनके पीछे का हिस्सा है। तो इससे हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दोस्तों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो डेमोक्रेसी पे पड़ता है। डेमोक्रेसी जहाँ एक तरफ फ्री फेयर इलेक्शन की बात करता है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता हमारे देश में। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा लॉ का वायलेशन करते हैं वही जो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो लॉ ब्रेकर कैन नॉट बी अ लॉ मेकर। तो दोस्तों, इस समस्या का सलूशन क्या है? तो सबसे पहले हमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। दूसरा, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और तीसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आई होप ये रील आपको पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी मन में आपके डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपने राय ज़रूर दीजिए, और इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।